एवॉक सिस्टम यानी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। इसको आप सरल शब्दों में ये भी समझ लीजिए कि एक ऐसा सिस्टम जो हवा में रहते हुए आपको ना सिर्फ एक रडार के तौर पर काम करता है बल्कि आपका कंट्रोल सेंटर भी बन जाता है। यानी आपको जमीन से कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आसमान पर ही आप सारे कंट्रोल सिस्टम को या कंट्रोल या सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। दरअसल इसकी शुरुआत हुई 1977 में, जब अमेरिका अपनी तकनीक में बहुत ज्यादा तेजी से इजाफा कर रहा था, या फिर आप उससे पहले कह सकते हैं 1944 में, जब पहली बार अमेरिका ने यह दर्शाया कि वो अपने एयरक्राफ्ट में एक ऐसा रडार सिस्टम लेकर चल रहा है जो आगे के दुनिया या दुश्मन के कई एयरक्राफ्ट्स को देख सकता है या उनके बारे में पहले से उनको बता सकता है। इसके ऊपर काम किया गया और 1977 में एवॉक सिस्टम को अमेरिका ने दुनिया को दिखाया। अब आप इसको ये समझिए कि आखिरकार एवॉक सिस्टम का काम क्या होता है। जब आप दुश्मन के इलाके में घुसते हैं, या आप डिफेंसिव आप रोल में हो या फिर ऑफेंसिव रोल में हो, यानी जब दुश्मन आपके इलाके में घुसे या आप दुश्मन के इलाके में घुसे, तो महत्वपूर्ण होता है कि आपके कई एयरक्राफ्ट को एक ऐसा कमांड देना जो हवा में रह के उनको यह बता सके कि किसको क्या करना है, और या फिर दुश्मन का कौन सा जहाज कितनी तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा है और वो किधर से आ रहा है। यही होता है एवॉक्स का काम, यानी आपको पहले से आपके खतरे के बारे में बता देना और हर एयरक्राफ्ट को, अपने एयरक्राफ्ट को कंट्रोल भी करते रहना, उसको सारी डायरेक्शंस या फिर उसको थ्रेट परसेप्शंस के बारे में बताता भी रहना। हालांकि इस कॉन्सेप्ट में बहुत तेजी से इजाफा हुआ। कई बड़े देश, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, जापान हो, चाइना हो, लगातार एवॉक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं और इसका मकसद होता है कि जंग के मैदान में जब बहुत ज्यादा एयरक्राफ्ट आपके जा रहे हो तो उनको कंट्रोल किया जा सके। हाल ही में एवॉक सिस्टम के बारे में ज्यादा जानकारियां या फिर ज्यादा बातें तब होने लगी जब भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की, या फिर उससे पहले कई बड़े एयर स्ट्राइक्स में इसका इस्तेमाल किया गया। एवॉक सिस्टम एक गेम चेंजर के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि एवॉक सिस्टम आने वाले वक्त में ये भी एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे आप अपनी क्षमताओं को हवा में भी मॉनिटर कर सकते हैं, बना सकते हैं। भारत ने खुद की एवॉक सिस्टम या तकनीक को डेवलप किया, जिसको नेत्रा कहा जाता है, नेत्रा 1 उसको कहा जाता है, और कहा जा रहा है कि इसकी रेंज में ये करीबन 400 किलोमीटर की चीज़ों को देख सकता है और 150 के करीब टारगेट को मॉनिटर कर सकता है रडार पर। अब भारत इसके मार्क 2 पर काम कर रहा है, जल्दी इसको भी डीआरडीओ इंडियन एयरफोर्स को सौंप देगा या फिर इसको उनको दे देगा। तो एवॉक सिस्टम 2 आ जाने के बाद भारत की क्षमताओं में और ज़्यादा इजाफा होगा। करीबन ये 400 के ज़्यादा टारगेट को मॉनिटर कर सकता है, हैंडल कर सकता है और बड़ी कमांड कंट्रोल सिस्टम की एक तकनीक को बना सकता है और कई एयरक्राफ्ट को मैनेज भी कर सकता है। भारत अपनी क्षमताओं को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है, लेकिन जानना ये ज़रूरी है कि इन क्षमताओं का आज के पर्सपेक्टिव में या फिर आज के समय में क्या महत्व है। यही वजह है कि एवॉक सिस्टम की, या फिर आप जब अपने एयर डोमिनेंस की बात कर सकते हैं, तब एवॉक्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते रहिए TV9 भारतवर्ष, हम आपको इसी तरीके से डिफेंस से जुड़ी हर ताज़ा तरीन जानकारियाँ देते रहेंगे।